हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने चैनल इजी निटर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बच्चों के लिए कैप बनाना बताऊंगी। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि हमने नाप कैसे लेना है और फंदे कैसे डालने हैं। इस कैप को हम सर के बीच वाले पोर्शन से शुरू करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने सर का नाप लेना है। ये देखें, जो हमारे सर, ये दो हड्डियां होती हैं, उन दोनों के बीच का नाप लेना है हमने कि दो हड्डियों के बीच का अंतर कितना है। ये देखें, जैसे इसमें ये 8 सेंटीमीटर है। ये देखें, इस तरह से ये देखें, ये 8 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए फंदे हम किस हिसाब से डालेंगे वो मैं आपको उसके बाद हमें नाप लेना है ये माथे से लेकर और सर के बैक साइड तक। ये देखें, इस तरह से ये यहाँ पर 22 सेंटीमीटर ये वाला नाप हमारा आ रहा है। 22 सेंटीमीटर या 8.5 इंच। ये देखें, अब मैं आपको बताती हूँ फंदे किस तरह से डालेंगे। ये देखें, फंदे किस हिसाब से डालेंगे हम। चौड़ाई है हमारी 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 2.5 फंदे। ये देखें, ये साइज है हमारा न्यू बॉर्न का। ये हम 20 फंदों से शुरू करेंगे। 20 फंदे हम जब डालेंगे तब हम 10 नंबर की सलाइयों से बना रहे होंगे। जो अगर हमारी ऊन इस तरह की होगी जिसको हम 10 नंबर की सलाइयों से बना रहे होंगे तो हमारा ये वाला नाप चलेगा। 10 नंबर या कहीं 11 नंबर से भी ये वाला नाप हमारा चलेगा। अगर हम 8 या 9 नंबर की सलाइयों से बना रहे होंगे तो हमने फंदे कम डालने होंगे, तब हमारा नाप होगा 8 इंटू 2, तो हमारे फंदे आएंगे 16। अगर इस नंबर की सलाइयों से हम बना रहे होंगे, हमारी मोटी ऊन होगी अगर ये मोटी ऊन होगी तो इतने फंदे डालेंगे न्यू बॉर्न के लिए। और नॉर्मल वूल होगी तो हमारे 10 नंबर की सलाइयों से हम बना रहे होंगे तो 20 फंदे डालेंगे। अब मैं जिसके लिए बना रही हूं उसके सिर की चौड़ाई का नाप है 13 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमने फंदे डालने 10 नंबर की सलाइयों के लिए, तो इसको हमने 13 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कर लिया, तो हमारे फंदे आते हैं 32.5। तो हमने फंदे डाले हैं 32, क्योंकि ये आधे फंदे को कैसे डालेंगे, तो हमने फंदे डाले हैं 32। और सर की ये वाली जो लंबाई है, ये जो हमारी 8.5 इंच है, वो लंबाई है हमारी 11 से 11.5 इंच तक। ये ये देखें, 13 सेंटीमीटर का ये पोर्शन हमारा चौड़ाई में है और ये देखें 29 सेंटीमीटर या 11.5 इंच के करीब ये लंबाई में है। इसमें हमने 32 फंदे डाले हैं इसको बनाने के लिए। ये जो मैं नाप बना रही हूं ये 3 से 5 साल के बच्चे को आराम से आएगा। और मैंने आपको नाप लेने का तरीका बता दिया है, तो आप इसको किसी भी साइज के हिसाब से बना सकते हैं। सबसे पहले इसके हमने फंदे किस तरह से डालने हैं। ये देखें, हमने फंदे सिंगल ऊन से डालने हैं, ऊन को डबल नहीं करना। मैं ये 10 फंदों में बताती हूँ कि ये वाला जो डिजाइन है हमने किस तरह से डाला है। ये देखें, इस तरह से हमने पकड़ा, ऊन का छोटा वाला सिरा इधर है और बड़ा वाला इधर है। ये इस तरह से ये हम 10 फंदे डालते हैं। फिर 10 फंदों में ये डिजाइन मैं आपको बताती हूँ। फंदे हमने लूज डालने हैं क्योंकि इसको हमने खिंचाव नहीं देना, बिल्कुल आराम से फंदे डालने, नहीं तो ये नीचे की तरफ से इसकी चौड़ाई कम आ जाएगी और एंड में जब हम बंद करेंगे तो चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी। हमने डाल लिए, इसको हम बंद करते हैं। ये फर्स्ट रो बना रहे हैं हम अपनी, सीधी बनाएंगे ये रो। सारे फंदे सीधे बना लेंगे। ये देखें, 10 के 10 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब आ गए हम
रॉन्ग साइड पर। इधर से हम क्या करेंगे, ये पहला फंदा हमने उतारा, ऊन पीछे ले गए, अब हमने बाकी फंदों को सीधा बना लेना है। ये देखें साइड हमारी ये उल्टी साइड है, पर फंदे हमने सीधे बनाने हैं। ये देखें सीधे बन गए ये हमारे सारे फंदे। अब आ गए हम थर्ड रो पर। या तो इसको आप इसी तरह से बना सकते हैं, दोनों तरफ से सीधी सिलाइयां बनाते हुए, पर जो मैंने डिजाइन डाला है वो अब मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी 2 रो को आप बेसिक मान लें। अब फर्स्ट रो से देखते हैं, शुरू करते हैं। पहली सिलाई सीधी, जहां से रिपीट होगा उसको अब हम पहली सिलाई मान रहे हैं। ये 2 सिलाइयां हमारी बेसिक रो हो गई। पहली सिलाई सीधी, अब आ गई रॉन्ग साइड से हमारी दूसरी सिलाई, दूसरी सिलाई उल्टी, अब आ गई तीसरी सिलाई, तीसरी सिलाई सीधी, अब ये देखें रॉन्ग साइड पर आ गए। अब हम चौथी सिलाई, अब यहां पर देखें ये चौथी सिलाई जो हमारी होगी रॉन्ग साइड से, वो हमारी सीधी बनेगी। ये पहला फंदा हमने उतार लिया, उल्टे में ऊन को पीछे ले गए, और अब ये फोर्थ रो हमारी सीधी बनेगी। यही 4 रो हमने इस पैटर्न में रिपीट करनी है। आप चाहें तो इसको कोई भी डिजाइन डाल करके भी बना सकते हैं। यही 4 रो हम रिपीट करते जाएंगे। ये देखें इसको फिर हमने इस तरह से बना लिया। ये हमारी फंदे डालने के बाद बेसिक 2 रो हो गई, और फिर ये एक सिलाई सीधी, एक उल्टी, एक सीधी तीसरी, और चौथी सिलाई पिछली तरफ से सीधी, तो ये आगे उल्टी आ गई। इस तरह से इसी को हमने 4 सिलाइयों को रिपीट करते जाना है। पहली सिलाई सीधी, दूसरी सिलाई उल्टी, तीसरी सिलाई सीधी, और चौथी सिलाई भी सीधी। ये रिपीट करते हुए हम गए हैं, जितनी हमारी लेंथ है उतना हम बना लेंगे। अब हम इसको बंद कर देंगे। ये रॉन्ग साइड की तरफ है हम, और इसको हमने बंद कर देना है। ये देखें 2 फंदों में हमने एक साथ सिलाई डाली और उल्टा बना लिया। ये बचा हुआ फंदा ये इधर डाला, और फिर ये अगले फंदे के साथ बना लिया। ये इस तरह से हमने सारे फंदों को बंद कर लेना है। ये देखें अब लास्ट फंदा हमने बंद किया। अब हमने क्या करना है, ये साइड से फंदों को उठाना है। ये जो हमारा उतारा हुआ फंदा है, ये देखें ये वाला पहला फंदा तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि एक फंदा ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है, और इस फंदे से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। हमारी तरफ ये रॉन्ग साइड है, तो ये फंदे हम उल्टे में उठाएंगे। ये देखें इस तरह से एक फंदे में से एक ही फंदा उठाएंगे हम, और ये फंदे का हम एक सिरा नहीं पकड़ेंगे, ये हम दोनों सिरे पकड़कर इसको उठाएंगे। ये पूरा फंदा ये इस तरह से ये एंड तक हम सारे फंदे उठा लेते हैं। ये देखें फंदे उठाते हुए हम एंड पर आ गए हैं। लास्ट फंदा हम ये फंदे डालने वाली जो ये हमारी किनारी है इसमें से उठाएंगे, और ये इस तरह से हमारे 60 फंदे टोटल 60 स्टिचेस हमारे ये उठे हैं। अब हमने क्या करना है, इनको दोनों तरफ से सीधा बनाना है। अब ये देखें रॉन्ग साइड से हमने पूरी सिलाई सीधी बना ली। अब हमने ये देखें 3 जगह मार्कर लगाए हुए हैं। सबसे पहले आप ये समझें, अब ये फंदे हमारे उठे हैं 60, तो मार्कर हमने 30-30 फंदे दोनों तरफ छोड़कर बीचों बीच में लगाया है। अब यहाँ पर हम 2 का 1 इस तरफ करेंगे और 2 का 1 इस तरफ करेंगे। अगर आपके फंदे उठते हैं ऑड नंबर में, तो आप यहाँ बीच में 3 का 1 भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने ये इधर से 12 फंदे छोड़ करके मार्कर लगाया है, और इधर से 12 फंदे छोड़ करके ये मार्कर लगाया है। अगर आप छोटे साइज की कैप बना रहे हैं तो आप ये वाले मार्कर 10-10 फंदे के बाद लगा सकते हैं। मैंने इसमें कुछ डिजाइन बनाने, अगर आप ना चाहें तो आप इसको सिंपल भी बना सकते हैं। ये वाले मार्कर की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ फंदे कम करते हुए भी आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम सीधी सिलाई बनाते हैं। ये 2 फंदे छोड़कर बाकी फंदे हम यहाँ तक सीधे बना लेते हैं।
ये देखें सीधे फंदे बनाते हुए हम आ गए। अब ये बचे मार्कर से पहले, ये बीच वाले मार्कर से पहले हमारे 2 फंदे, ये 28 फंदे हमने बना लिए। अब क्या करेंगे हम, ये इस तरह से फंदे लेकर के ये हमने 2 का 1 कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब मार्कर को शिफ्ट करेंगे, इधर भी 2 का 1 करेंगे। ये इधर से दूसरे फंदे से सिलाई डाली, पहले को भी लिया और ये 2 का 1 हमने यहाँ पर कर दिया। अब आगे के सारे फंदे हमारे सीधे बन जाएंगे। मार्कर को हम एज इट इज शिफ्ट कर लेंगे। ये वाला मार्कर जो हमने 12 फंदे के बाद लगाया है, अभी इसका हमारे को उल्टी तरफ से काम है, इस तरफ से काम नहीं है, तो इधर से इसको हमने एज इट इज शिफ्ट कर लेना है बस। अब ये देखें राइट साइड से सिलाई पूरी हो गई, रॉन्ग साइड पर आ गए। इधर से हम पहला फंदा उतारेंगे, ऊन पीछे, और अब ये सीधा फंदा बनाना शुरू किया हमने, और मार्कर तक, इस मार्कर तक फंदे हमने सीधे बनाने हैं। ये देखें मार्कर तक के फंदे हमारे सीधे बन गए। मार्कर हम शिफ्ट कर लेंगे, ऊन आगे कर लेंगे, और अब ये फंदे हमने ये वाले 10, ये वाले देखें 2, 4, 6, 8, 10, 11, एक फंदा हमारा इधर से 2 का 1 करने में कम हो गया, 11, ये 11, ये हम उल्टे बनाएंगे। ये देखें ऊन आगे कर ली, और अब बीच वाला मार्कर तक भी ये 11 फंदे उल्टे, और अगले मार्कर तक के 11 फंदे वो भी उल्टे, यानी ये 22 फंदे मार्कर से मार्कर तक के हमने उल्टे बनाने हैं। उल्टे बन गए, मार्कर शिफ्ट किया और आगे फिर ये उल्टे फंदे, 11 फंदे ये भी उल्टे। अब ये देखें ये उल्टे बन गए। अब हमने ऊन को पीछे ले जाना है, मार्कर शिफ्ट कर लेना है, और ये आगे के फंदे सारे सीधे बना लेने हैं। अब ये देखें अब आ गए हम राइट साइड पर। राइट साइड पे पहले की तरह ही ये वाले 2 फंदे रहने तक ये सारे फंदे हमने सीधे बनाने हैं। अब ये देखें फंदे हम सीधे बनाएंगे राइट साइड से। राइट साइड के हमारी पूरी सिलाई सीधी बनेगी, सिर्फ बीच वाले 4 फंदों में काम होगा। ये देखें सीधे बन गए, मार्कर शिफ्ट हुआ पहला वाला। अब ये बीच वाले मार्कर तक पहुंचने से पहले 2 फंदे हमने काम करना है। अब ये देखें 2 फंदे रहने तक आ गए हम। अब फिर से इस तरह से चेंज करेंगे और ये 2 फंदों का 1 कर लेंगे, मार्कर को शिफ्ट कर लेंगे, और फिर से इन 2 फंदों का भी 1 कर लेंगे। ये देखें इस तरह से आगे फिर सारे फंदे एंड तक सीधे। अब ये देखें सीधी सिलाई बन गई हमारी। अब आ गए हम ये उल्टी तरफ, इधर से ये फर्स्ट वाले मार्कर तक के फंदे सीधे। पहला फंदा उतारा, ऊन पीछे ले गए, और ये सीधे फंदे हमने बनाने शुरू किए। अब ये देखें मार्कर तक के फंदे सीधे बन गए। ऊन आगे करेंगे, मार्कर को शिफ्ट कर लेंगे, और आगे के फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये बीच वाले मार्कर को छोड़ करके ये इस वाले मार्कर से और इस वाले मार्कर तक के फंदे उल्टे बनाने हैं हमने। ये देखें ये उल्टे फंदे अब हमारे बन गए ये मार्कर तक। ऊन पीछे, मार्कर शिफ्ट करेंगे, और अब ये फंदे हम आगे वाले सीधे बनाएंगे ये सिलाई के एंड तक। ये देखें इसी तरह अब हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक हमारे पास ये दोनों मार्कर के बीच वाले फंदे खत्म ना हो जाएं। ये देखें ये दोनों मार्कर के बीच के फंदे ये खत्म हो गए, जो हम सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे बना रहे थे। अब आगे किस तरह से हमने करना है, ये सीधी सिलाई पर है हम। ये देखें यहाँ पर जैसे हम 2 का 1 कर रहे थे वैसे ही हमने करना है। ये देखें 2 फंदों की डायरेक्शन बदली, और ये 2 का 1, और ये वाले 2 इस तरह से 2 का 1।
आगे सारे फंदे सीधे, और अब रॉन्ग साइड से सिलाई पूरी सीधी बनेगी। इसी तरह से हम आगे बनाते जाएंगे। देखें, रॉन्ग साइड से पहले मैं पूरी सिलाई बना लूं, फिर मैं आपको एक बार और ये बताती हूँ कि किस तरह से घटाना है। सेम वैसे ही हम घटा रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि अब दोनों तरफ से सीधी सिलाइयां बनेंगी। ये देखें, राइट साइड से सिलाई कंप्लीट हुई, अब ये रॉन्ग साइड से भी सारे फंदे सीधे बनेंगे। अब ये देखें, फिर से हम राइट साइड पर हैं। ये देखें, अब ये 4 ये वाले फंदे, ये 2 फंदे इस तरह से पलटे, और ये 2 का 1, जैसे हम पहले कर रहे थे सेम वैसे ही करते जाएंगे। और ये 2 का 1 इस तरह से, और दोनों तरफ से सीधी सिलाइयां बनाएंगे। इस तरह से एंड तक ये सारे फंदे खत्म हो जाएंगे। लास्ट में जब 2 फंदे बचेंगे हमारे पास, तो उनको हम उल्टी तरफ से 2 का 1 कर देंगे और बंद कर देंगे। और सेम इसी तरह से फंदे उठा करके हम इधर वाला दूसरा पोर्शन भी बना लेंगे। अब ये देखें, फंदे घटाते घटाते हम आ गए एंड पर। 4 फंदे हमारे पास रह गए हैं। इनको कैसे घटाना है, ये पहला फंदा उतारा, दूसरा हमने बनाया और ये इसके ऊपर से हमने उतार दिया, और ये इधर से ये 2 का 1 कर दिया। रह गए हमारे पास 2 फंदे। अब इनको रॉन्ग साइड से हमने 2 का 1 कर देना है। ये देखें, दोनों फंदों में सिलाई डाली उल्टे में, और ये 2 का 1 कर दिया। अब इसको हम यहाँ पर बंद कर देंगे। ये देखें, बंद हो गया। इसी तरीके से हमने इसका दूसरा पोर्शन भी बना लिया है, और ये बन करके तैयार हो गया। अब हमने इसमें क्या करना है, अब हम ये फंदे उठाते हैं। पहले हम एक तरफ से फंदे उठाते हैं और इसका नेक वाला पोर्शन बनाते हैं। ये देखें, ये एक हमारा जो बंद करने का फंदा है, इसको छोड़कर अगला फंदा, ये यहां से हमने फंदे उठाना शुरू कर देना है। ये देखें, एक फंदे में से एक फंदा उठाना है। ये जो हमारा किनारा का उतारा हुआ फंदा है, ये देखें, पूरा पूरा फंदा हम इस तरह से उठाएंगे। सिंगल फंदा ये ऐसे यहाँ से सिंगल धागा पकड़ के ऐसे नहीं उठाएंगे हम, ये पूरा फंदा इस तरह से उठाएंगे। देखें, बहुत ही आराम से, कोई गिनने की जरूरत नहीं है। ये एक में से एक ही फंदा हमने उठाना है। इस तरह से ये हम पहले यहां तक उठा लेते हैं फंदे। ये देखें, ये हमारे 30 फंदे उठ गए हैं, 30 फंदे। अब आ गए ये हम बीच वाले पोर्शन पर। ये देखें, यहाँ पर ये जिधर से हमने फंदे डाले थे वो वाला पोर्शन आया है। इसमें से हमने थोड़े फंदे कम उठाने हैं। ये देखें, 1 और ये 2 फंदे हमने उठाए और एक बीच में छोड़ देंगे। फिर 2 उठाएंगे, 1 2, और ये एक फंदा बीच में छोड़ देंगे। फिर 2 फंदे उठाएंगे, 1 2, एक फंदा बीच में ये छोड़ देंगे। इस तरह से उठाएंगे तो नेक पर ये थोड़ा सा फिट आएगा, वरना ये काफी लूज आएगा। तो पहले ये वाले फंदे हम इस तरीके से उठा लेते हैं। 2 फंदे उठाएंगे और एक बीच में छोड़ेंगे। ये देखें, अब इस पोर्शन में से हमने बीच वाले में से फंदे उठा लिए। ये फंदे हमारे उठे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 30 ये 22 ये, और अब इस वाले पोर्शन में से भी हमारे 30 ही फंदे उठेंगे। क्योंकि अब ये देखें, इस वाले पोर्शन से भी हमारे 30 ही फंदे उठ गए हैं। बीच वाले पोर्शन से 22 उठे हैं। 30 30 60 और 22 82, टोटल ये हमारे 82 फंदे हैं। अब इनको हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, राइट साइड से हमने फंदे उठाए थे, अब हैं हम ये रॉन्ग साइड की तरफ। रॉन्ग साइड से सिलाई हमने सीधी बनानी है। पहला फंदा हम उतार लेंगे उल्टे में ही, और ऊन पीछे ले जा करके पूरी सिलाई हम सीधी बना लेंगे। ये देखो, रॉन्ग साइड से सिलाई सीधी हमने बना ली पूरी। तो हमारे पास ये सीधी तरफ एक उल्टी धारी आ गई। अब हमने 2 सीधी सिलाइयां और बना लेनी है। सीधी तरफ से भी सीधी सिलाई और उल्टी तरफ से भी सीधी सिलाई, ताकि एक ऐसी धारी और आ जाए हमारे पास।
ये देखिए अब आ गई 2 उल्टी धारियां। अब हमने कैसे बनाना है आगे, 2 उल्टी धारियों के बाद अब हमने सीधी तरफ से सीधी सिलाई बनानी है और उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई बनानी है। ये जो हमने बेसिक बनाया है, इस बेसिक से मिलती जुलती 2 कैप मैं पहले बता चुकी हूँ, तो उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसे भी आप जरूर देख लेना। अब ये सीधी सिलाई बना करके कंप्लीट करते हैं, फिर उल्टी बनाते हैं। ये देखें सीधी तरफ से सीधी सिलाई हो गई। अब आ गए हम उल्टी सिलाई पर। अब हमने क्या करना है, उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई बनानी है। ये देखें इस तरह से ये सिलाई पूरी हम उल्टी बना लेंगे। ये देखें उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब फिर आ गए हम सीधी साइड पर। पहले हमने 2 धारियां ये डाली हैं, उसके बाद 2 सिंपल सिलाइयां बनाई है। अब देखें जाली डालेंगे, पहला फंदा उतारा, अगले 2 फंदे का 1 किया, आगे ऊन, ये जाली के लिए ऊन आगे किया हमने, फिर हमने 1 और 2 सीधे बनाए, फिर 2 का 1 किया, फिर आगे ऊन, 2 सिंपल फंदे, 2 का 1, फिर आगे ऊन, 2 सिंपल फंदे, फिर 2 का 1, आगे ऊन, 2 सीधे, 1 2 और फिर 2 का 1, फिर आगे ऊन, 1 सीधा, 2 सीधे, फिर 2 का 1, आगे ऊन। ये इसी तरह से हमने पूरी लाइन बना लेनी है। 2 सीधे, फिर 2 का 1, आगे ऊन कर फिर 2 सीधे, 2 का 1, पूरी लाइन इसी तरह कंप्लीट करेंगे। अब ये देखें एंड तक हमने ये सिलाई ऐसे ही कंप्लीट कर ली है। ये जालियां आ गई हैं। अब आ गए हम उल्टी साइड पर। अब हमने क्या करना है, उल्टी साइड पर पूरी सिलाई उल्टी बनानी है और ये जो जाली वाले फंदे हैं इन्हें भी उल्टा बना लेना है हमने। ये देखें उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए ये सीधी तरफ। अब हमने क्या करना है, 4 सिलाइयां सीधी बनानी है, जिससे ये 2 धारी इस तरह की फिर से आ जाएंगी। सीधी तरफ से भी सीधी सिलाई बनाएंगे अब हम, और उल्टी तरफ से भी सीधी सिलाई बनाएंगे, तो ये 2 उल्टी धारियां हमारे पास आ जाएंगी। इस तरह से 4 सीधी सिलाइयां बना करके हमने 5वीं सीधी सिलाई पर सारे फंदों को बंद कर देना है। ये देखें 4 सीधी सिलाइयां बना करके 5वीं सिलाई पर हमने ये बंद कर दिया। इसके साथ ही हमारा ये नेक वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, ये देखें इस तरह से जो हमने ये प्लेन पोर्शन छोड़ा था, ये देखें ये वाला प्लेन पोर्शन, इसमें हम ये फेस जैसा बनाएंगे। ये मैं बनाना आपको बताती हूँ कि इसे हम किस तरह से बनाएंगे। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये मार्कर वो स्केच कलर लेकर के इसको हम इस तरह से गोल मार्क कर लेंगे। ये देखें इसी के ऊपर ऊपर फिर हम कढ़ाई करेंगे। ये देखें ये थोड़ा गोल जैसा हमने ये निशान बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये सुई में हमने धागा डाला है और अब हम ये कढ़ाई करना इसकी स्टार्ट करेंगे। ये देखें ये यहाँ से जो हमारा फंदे घटाने वाला 1 2 3, ये तीसरे पर हमने ये सुई को इस तरह से डाल लेना है। अब हम ये साथ साथ ये इस तरह से चेन स्टिच बनाते हुए इसका राउंड शेप हम ले लेंगे। ये देखें ये इस तरह से चेन स्टिच बनाते हुए राउंड शेप हम बना लेंगे जैसा हमने निशान लगाया है। ये देखें जिस तरह से हमने निशान लगाया था
ये हमने राउंड शेप बना लिया। उसके बाद हमने ये देखें वापसी जहाँ से शुरू किया था वहीं से डाला सुई को, और हमने यहाँ पर ये कॉर्नर पर सुई को निकाल लिया। ये देखें, अब हमने यहाँ पर इस तरह से ये ईयर जैसी शेप देनी है। ये देखें 2 टाँके ये इस तरह से हमने ये ईयर जैसी शेप दे दी है। ये देखें इस तरह से। अब यहीं से हम स्टार्ट करते हुए इस तरह से एक राउंड ऊपर से ले जाएंगे दूसरे कान तक जाने के लिए। ये देखें, ये यहाँ से हम राउंड घुमा करके और यहाँ पर लेकर आते हैं। ये देखें, ये राउंड इस तरह, ये देखें राउंड पूरा करते हुए हम आ गए इस कॉर्नर पर। अब इधर भी हमने इस तरह से ये ईयर बना लेना है। ये देखें, एक टाँका हमने ले लिया है और एक टाँका और ये कॉर्नर की तरफ हम ले लेते हैं। ये देखें इस तरह से ये, फिर वापसी हम यहाँ से एक टाँका यहाँ पर और ले लेते हैं, तो उसके साथ ही हमारा ईयर बन करके ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, अब यहाँ पर हम इसको नीचे निकाल देते हैं। इसके साथ ही ये वाला ईयर हमारा ये भी बन करके कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम आइज़ और नोज़ बनाते हैं। पहले आइज़ के लिए हम इसमें ब्लैक ऊन डाल लेते हैं। अब ये देखें, धागा हमने ये डबल डाला है। अब यहाँ पर इस तरह से ये एक क्रॉस बना देंगे हम, तो ये हमारी आइज़ की शेप हो जाएगी। ये देखें इस तरह से, और इसी तरह से हम यहाँ पर भी इसी के अंदाजे से, ये देखें इस तरह से ये क्रॉस की शेप बना दी हमने। तो ये हमारी आइज़ बन करके ये देखें कंप्लीट हो गई। अब ये देखें, आइज़ के बाद हम इसमें नोज़ वाला पोर्शन बनाते हैं। उसके लिए हमने ये रेड ऊन ली है। ये हमने इस तरह से डाला ऊन को, एक ट्रायंगल हमने बनाना है। ये देखें, यहाँ से हमने इस तरह से लिया, ये फिर हमने ये यहाँ से वापसी इसी जगह पर लेकर आना है। ये देखें, थोड़ा सा इसको, और फिर वापसी यहाँ से हमने निकाल दिया। ये देखें, अब इस ट्रायंगल को हमने फिल कर देना है, तो हमारा नोज़ का पोर्शन ये तैयार हो जाएगा। ये इस तरह से हम इसको फिल कर देंगे। ये देखें, इस तरह से ये नोज़ हमारी बन करके तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, एक तो इसमें डोरी डालनी है। डोरी डालने का वीडियो मैं अलग से अपलोड कर चुकी हूँ। कई तरह से ये नेक का पोर्शन बनाना भी मैंने अपनी कई कैप में बताया है, और ये इसमें जो मैं डोरी डालूंगी वो मैं अलग से वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो उससे देख करके आप इसमें डोरी डालना है। अब हम इस वाले पोर्शन पर आते हैं, इसके फ्रंट साइड के लिए। इस पर हमने एक
फ्लैप बनाना है। आप चाहें तो इसमें ये फंदे उठा करके सारे झालर भी बना सकते हैं। इस तरह से भी मैं एक कैप पहले बना चुकी हूँ, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वहां से देखकर भी अगर आप ये फ्लैप ना बनाना चाहें तो इसमें आप झालर बना सकते हैं। अब हम ये फ्लैप बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले फंदे उठाएंगे। ये देखें, यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। ये कितनी धारियां हमने छोड़नी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 9वीं धारी के ये ऊपर वाले यहाँ से, यानी 8 धारियों के बाद वाला जो फंदा है वहां से हम फंदा उठाना शुरू करते हैं। ये देखें, 2 3 4। ये देखिए, ये फंदे उठे हमारे 9। अब हम ये वाले फंदे, ये जो हमने बीच का पोर्शन जो सबसे पहले बनाया था ये पोर्शन, इसके पूरे फंदे उठा लेते और फिर 9 ही धारियों तक 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यहाँ तक हमने फंदे उठा लेने। उसके बाद मैं आपको गिन करके बताती हूँ कि ये फंदे हमारे टोटल कितने उठे हैं। ये देखिए, ये फंदे हमने उठा लिए हैं। हमने पूरा फंदा उठाया है। ये देखें, यहाँ से लास्ट में 2 फंदे मैं आपको दोबारा से उठा के बता देती हूँ किस तरह से। ये हमारा ये जो साइड का उतारा हुआ फंदा है, ये देखें, इस तरह से हमने ये पूरा फंदा उठाना है। ये देखें, इस तरह से ये फंदे गिनते हम कितने हो गए? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 45 46 47 48 और 49। ये हमारे 49 फंदे हमने उठाए हैं। ये पूरे 50 फंदे नहीं है, ये फंदे हैं 49। अब उल्टी सलाई पर हम आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, ये वाली सलाई हमने पूरी उल्टी बना लेनी है। ये देखें, रॉन्ग साइड पर है, हम पूरी सलाई उल्टी बना लेंगे। ये देखें, उल्टी सलाई हमारी पूरी हो गई। अब हम आ गए सीधी सब तरफ। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से 2 फंदे छोड़ करके, यानी ये 47 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। इस तरह से सीधी सलाई हम बनाएंगे। एंड के 2 फंदे हम छोड़ देंगे। अब ये देखें, सलाई हमारी यहाँ से पूरी हो गई। ये 2 फंदे हमने यहाँ पर छोड़ दिए। यहीं से हम सलाई को घुमा लेंगे। अब उल्टी सलाई हम बनाएंगे और इसके एंड में भी हमने 2 फंदे छोड़ देने। ये देखें, उल्टी सलाई बनाएंगे और आखिर के 2 फंदे छोड़ देंगे। अब ये देखें, 2 फंदे रहने तक हमने ये उल्टी सलाई भी बना ली। यहीं से हम सलाई को घुमाते हैं। अब फिर से सीधी सलाई बनाएंगे और 2 फंदे रहने तक इसको भी हमने बना लेना है। अब फिर से सीधी सलाई बनाएंगे, 2 फंदे इधर से छोड़ देंगे। फिर उल्टी सलाई बनाएंगे तो 2 फंदे इधर से और छोड़ देंगे। इसी तरह से दोनों तरफ से हमने 2-2 फंदे छोड़ते हुए इसको लगभग 1.25 इंच की हाइट तक, ये देखें, यहाँ से हमने फंदे उठाए हैं, लगभग 1.25 इंच की हाइट तक इसको हमने बना लेना है। ये देखें, दोनों तरफ से हमने 2-2 फंदे छोड़ते हुए इसको, ये देखें, 2 4 6 8 10 फंदे हमने इधर से छोड़े और 10 ही फंदे हमने इधर से छोड़े। 2 4 6 8 और ये 10। ये देखें, ये 10 फंदे छोड़ के हमने इसको बना लिया है। 2-2 करके छोड़े, 10 इधर छोड़े, 10 इधर छोड़े। अब हम ये सीधी सलाई पर हैं। जितने फंदे हमने छोड़े हैं उनको उसी तरह से अब हम इसमें शामिल करेंगे। जैसे हमने 2-2 करके छोड़े हैं वैसे ही हम 2-2 कर इसमें शामिल करते जाएंगे। ये देखें, राइट साइड सीधी सलाई हम बना रहे हैं। अब ये जो फंदे हमने ये 2 छोड़े थे सबसे पहले, ये देखें, 1 2 3 4 5 ये वाले, ये सलाई हमारी ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब ये छोड़े हुए फंदे हम 2 इसमें शामिल कर लेंगे। ये देखें, इधर से ही सलाई को अब हम मोड़ लेंगे। अब ये देखें, यहाँ तक हमारी सलाई के फंदे, फिर ये 2 फंदे और इसमें शामिल करेंगे।
ये देखिए ये हम आ गए सिलाई के एंड पर। अब 2 फंदे हम ये इसमें शामिल कर लेंगे, ये 1 और ये 2। अब यहीं से हम सिलाई को घुमा लेंगे। फिर हम ये देखें यहाँ तक सिलाई को बनाएंगे, फिर ये 2 फंदे शामिल करेंगे। फिर हम उल्टी तरफ से आएंगे, यहाँ तक बनाएंगे और ये 2 शामिल करेंगे। इस तरह से सारे फंदे ये इसमें शामिल होने तक हम इसे बना लेंगे। ये देखें अब बनाते हैं। अब ये देखें यहाँ तक के फंदे हमने बना लिए। अब ये 2 इसमें हम शामिल करेंगे, 1 और ये 2। यहीं से हम सिलाई को घुमाएंगे। अब ये देखें जैसे ये जाली ना आए, इसके लिए भी हम ये इस तरह से यहाँ से ये साइड में से ये उठाया और इसके साथ में हम बना करके ये देखें इस तरह से ये बना सकते हैं। ये जाली नहीं आएगी फिर। ये देखें अब यहीं से सिलाई को घुमा लेंगे। और अब ये देखें जितने फंदे हमारे ये यहाँ तक के फंदे बन जाएंगे, फिर इन 2 फंदों को हम उठाएंगे। अब ये देखें ये फंदा हमने बनाया। अब ये 2 फंदे इसमें हम शामिल कर लेंगे। इसी तरह से दोनों तरफ से सिलाइयाँ बनाते हुए हम ये सारे फंदे ख़त्म होने तक इसको बना लेंगे। दोनों तरफ से जब हम सिलाई बना करके एंड पे आएंगे तो 2-2 फंदे शामिल करते जाएंगे और ये जब तक फंदे ख़त्म हो जाएंगे तब तक इसको हम बना लेते हैं। ये देखें जिस तरह से हमने 2-2 फंदे छोड़ते हुए बनाया था, उसी तरह से अब 2-2 फंदे को शामिल करते हुए हमने बना लिया। सारे फंदे अब हमारे पास यही सिलाई में आ गए हैं। अब देखें हमने क्या करना है। अब हमने इसको इसके साथ बंद करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊन हमारे पास इस तरफ है तो यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। ये देखें उसी जगह से फंदे उठाना शुरू करेंगे। ये जहाँ से हमने पहले फंदे उठाए थे, पूरा पूरा फंदा हमने उठाया था, तो ये फंदे का ही अब ये नीचे वाला सिरा, ये देखें ये इस तरह से ये अब हम उठाते जाएंगे ये सिलाई में। ये बिना किसी धागे के हम उठा रहे हैं फंदे। ये देखें इस तरह से बिना किसी धागे के ये फंदे अब हम उठा रहे हैं। ये इसी तरह से जब हम बिल्कुल सावधानी से उठाएंगे, वही फंदे जिस फंदे पर हमने पहले उठाया था फंदा, तो ये देखें इस तरह से हमारे पास उतने ही फंदे आएंगे। 49 फंदे हमारे पास ऊपर हैं, तो इधर से उठाकर भी हमारे पास 49 फंदे ही आएंगे। अब ये देखें फंदे हमने उठा लिए सारे। अब किस तरह से इसको आगे बनाना है, हमने ये दोनों सिलाई के फंदे हमने बंद करने हैं। ये देखें एक फंदा इस सिलाई का लिया जो हमारा मेन सिलाई का फंदा है, और एक फंदा ये जो हमने ये फंदे उठाए हैं, और ये दोनों को हमने बना लिया। ये फंदे थोड़े से टाइट हैं, ये देखें। अब फिर दूसरा भी इस सिलाई का एक फंदा और फिर ये अगली सिलाई का एक फंदा, ये इस तरह से इनको उतारा और फिर ये पिछला फंदा अगले के ऊपर से हमने उतार दिया। ये इसी तरह से जैसे हम फंदे बंद करते हैं किसी भी अपने प्रोजेक्ट में, उसी तरह से इनको बंद करना है। ये देखें अब ये पिछला फंदा उठाया और अगले के ऊपर से हमने उतार दिया। ये देखें इस तरह से जब फंदे उठा करके हम बंद करेंगे तो बिना ये फ्लैप में कुछ डाले ही ये फ्लैप अपने आप खड़ा रहेगा। वरना अगर आपको अलग से फ्लैप बनाए आप, या इस तरह से ना बंद करें, सिलाई करके बंद करें, तो आपको इसके बीच में कुछ डालना पड़ेगा ताकि ये फ्लैप अपना सीधा रहे। और इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो फ्लैप अपने आप ही ये सीधा रहेगा। ये देखें इसी तरह से ये दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लेकर के बनाएंगे हम, और फिर पिछले फंदे को अगले के ऊपर से उतार देंगे। इसी तरह से ये सारे फंदे हमने बंद कर लेने हैं। ये देखें पिछला फंदा अगले के ऊपर से उतार देंगे। ये इसी तरह से हमारे सारे फंदे बंद हमने कर लेने। ये देखें जब हमारे फंदे ठीक से उठेंगे तो ये लाइन हमारी टेढ़ी नहीं आएगी। ये देखें बिल्कुल इस तरह से
ये सारे फंदे अब हम बंद कर लेते हैं एक एक कर और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें सारे फंदे हमने बंद कर लिए और एंड में ऊन को काट लिया है और ये इसके बीच में से निकाल दिया, इसको हमने बंद कर लिया। अब ये जो हमारी ऊन है इसको हमने इस तरह से बीच में बंद कर देना है। देखें क्रोशे की हेल्प से ये ऊन को हम एंड तक बीच में बंद कर देंगे। अब ये देखें ऊन को हमने इसमें ही बंद कर दिया। अब इसमें हम डोरी डालेंगे। ये देखेंगे डोरी हम उल्टी साइड से ये सीधी तरफ लाए, फिर ये सीधी तरफ से उल्टी तरफ, फिर अगले जाली में से इस तरह से ये हम एंड तक डोरी को डाल लेते हैं। ये देखें फ्रेंड डोरी डालने के साथ ही हमारा ये कैप बन करके तैयार हो गया। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा कैप का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स और वीडियो देखने के लिए आप इस तरह के कैप के और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।